तुम कहते हो तुम्हें डर लगता है। सच बताऊं, डर तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम खुद उसके आगे घुटने टेक देते हो। हर बार जब तुम बोलना चाहते हो और चुप हो जाते हो, हर बार जब तुम्हें आगे बढ़ना होता है और तुम रुक जाते हो, वो डर नहीं, तुम्हारा फैसला होता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम उसे समझदारी का नाम दे देते हो। तुम कहते हो सही समय नहीं है, तुम कहते हो लोग क्या सोचेंगे, तुम कहते हो अगर मैं फेल हो गया तो। सच में, या तुम्हें बस रिजेक्ट होने की आदत नहीं है। तुम खुद को मजबूत दिखाते हो, लेकिन अंदर एक आवाज़ है जो तुम्हें हर बड़े मौके से पीछे खींच लेती है। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर क्षमता है, फिर भी तुम वही करते हो जो सुरक्षित है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। अब सुनो असली ट्विस्ट। डर तुम्हें रोकने नहीं आया, डर तुम्हें दिशा दिखाने आया है। जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा डरते हो, वहीं तुम्हारी अगली पहचान छुपी है। तुम स्टेज से डरते हो, मतलब तुम्हारे अंदर आवाज़ है। तुम रिजेक्शन से डरते हो, मतलब तुम्हारे अंदर चाहत है। तुम हार से डरते हो, मतलब तुम जीत को सीरियस लेते हो। डर दुश्मन नहीं है, डर एक सिग्नल है। तुम्हारा दिमाग एक मशीन है जो तुम्हें बचाने के लिए बना है। उसका काम है रिस्क से दूर रखना। जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता है। वो असली खतरा नहीं देखता, वो बस अनजान चीज़ देखता है, और तुम्हारा शरीर उसी पर रिएक्ट करता है। दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ते हैं, आवाज़ धीमी हो जाती है। लेकिन ध्यान से सुनो, यह मौत का सिग्नल नहीं है, यह ग्रोथ का सिग्नल है। मान लो तुम किसी मीटिंग में हो, तुम्हारे पास एक आइडिया है, तुम जानते हो वो सही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आता है अगर सबने मजाक उड़ा दिया तो, और तुम चुप हो जाते हो। फिर कोई और वही बात बोल देता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। उस पल तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आती है, क्योंकि सच तुम्हें पता होता है डर ने तुम्हें कंट्रोल किया। सुनो ये लाइन ध्यान से, डर तुम्हें तब तक चलाता रहेगा जब तक तुम उसे पहचान कर नाम नहीं दोगे। अगली बार जब डर लगे, रुको मत, उससे पूछो तू मुझे बचा रहा है या रोक रहा है। यहीं से खेल पलटेगा। पहला कदम, डर को हटाने की कोशिश मत करो, उसे साथ लेकर चलो, क्योंकि बहादुरी का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। दूसरा कदम, अपने डर को माइक्रो चैलेंज में तोड़ दो। स्टेज से डर लगता है, पूरे ऑडिटोरियम के सामने मत बोलो, पहले 5 लोगों के सामने बोलो। रिजेक्शन से डरते हो, पहले छोटी छोटी ना सुनने की आदत डालो। तुम्हारा दिमाग पैटर्न से सीखता है। जितनी बार तुम डर के बाद भी जिंदा बचोगे, उतनी बार वो समझेगा ये खतरा नहीं था, और धीरे धीरे डर की आवाज़ धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ एक और सच है जो तुम्हें चुभेगा। कई बार तुम डर से नहीं, अपनी पहचान से बंधे होते हो। तुम खुद को सेफ प्लेयर मानते हो, तुम्हें लगता है तुम वो इंसान नहीं हो जो रिस्क लेता है, और जब तक तुम अपनी पहचान नहीं बदलोगे, तुम्हारे फैसले नहीं बदलेंगे। तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं वो इंसान हूँ जो असहज होने को तैयार है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये रीप्रोग्रामिंग है। जब तुम बार बार असहज सिचुएशन चुनते हो, तुम्हारा दिमाग नया सबूत इकट्ठा करता है, और धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ इमेज बदलती है। याद रखो, डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसका साइज तुम्हारे एक्शन से तय होगा। अगर तुम हर बार पीछे हटोगे, डर बढ़ेगा। अगर तुम हर बार थोड़ा आगे जाओगे, डर सिकुड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी है, एक वो जो तुम अभी जी रहे हो, दूसरी वो जो तुम्हारे डर के उस पार है, और दोनों के बीच सिर्फ एक दरवाज़ा है, एक छोटा सा कदम। तुम्हें लगता है तुम्हें सही समय चाहिए, नहीं, तुम्हें बस एक फैसला चाहिए। डर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका मालिक कौन है, ये हर दिन तय होता है। हर बार जब तुम असहज होकर भी बोलते हो, हर बार जब तुम रिजेक्शन के बाद भी खड़े रहते हो, हर बार जब तुम अपने दिल की सुनते हो, तुम डर को ट्रेन कर रहे होते हो। डर को कंट्रोल करने का सीक्रेट ये नहीं कि तुम उसे मार दो, सीक्रेट ये है कि तुम उसे अपने पीछे चलने की आदत डाल दो। आज से एक नियम बना लो, जहाँ डर सबसे ज़्यादा हो, वहीं एक छोटा सा एक्शन ज़रूर लेना है। कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक कदम। क्योंकि अंत में खेल बहुत सिंपल है, या तो तुम डर की कहानी जियोगे, या डर तुम्हारी कहानी का एक छोटा सा किरदार बन जाएगा। फैसला हर दिन होता है, चुपचाप, तुम्हारे अंदर। और याद रखो, डर दरवाज़ा है, कैद नहीं।